ओके, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशंस कर रहे थे फेरस मेटल्स के, जिसमें कि हम प्लेन कार्बन स्टील पढ़ रहे थे। प्लेन कार्बन स्टील में हमने फर्स्ट लो कार्बन स्टील कर लिया था। अब ये है नंबर 2 मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन के परसेंटेज जैसे चेंज होते जा रहे हैं, उसके हार्डनेस चेंज होती जा रही है, प्लस इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेंज होती जा रही है, और उसके साथ साथ उसके एप्लीकेशन चेंज होते जा रहे हैं। तो हमको जो सारे क्लासिफिकेशंस में यही देखना है। नेक्स्ट हमारा मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें की रेंज है कार्बन की 0.35 टू 0.45% ऑफ द कार्बन। अब इस रेंज में भी तीन तीन हिस्सों में इसको किया गया। नंबर ए, फर्स्ट वन, स्टील कंटेनिंग 0.35 टू 0.45%, मतलब 0.10% के डिफरेंस में इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है ना। डिफरेंस में 0.01% में इसको क्लासिफाई किया गया। इट इज हैविंग अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 750 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 750 के आसपास न्यूटन पर एमएम के स्क्वायर की इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग connecting rods, wires and rods, spring clips, gears, shaft, keystocks, shift and brake levers, axles and medium forgings। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि इसमें आपको कुछ चीजें नहीं पता होंगी, जैसे कि आपका स्प्रिंग क्लिप्स। स्प्रिंग क्लिप्स क्या होती है? स्प्रिंग क्लिप्स इस तरह की एक स्प्रिंग की एक क्लिप होती है, जिनका यूज हम एक जर्नल पर्पस डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो हम क्लैंप होते हैं, जिनको हम कपड़े कपड़े क्लैंप करने के लिए लगाते हैं, या आपका जो पंच मशीन होती है, वो पेपर पंच मशीन होती है, उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है इस तरह की। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरह की स्प्रिंग होती है, जो क्या करती है, किसी चीज को लॉक करके रखती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और उसके बाद हमारा वर्क होने के बाद वो वापस अपना रीगेन शेप को रीगेन कर लेती है, वापस अपनी जगह पर चली जाती है। तो इस तरह की स्प्रिंग को क्या हम कहते हैं? स्प्रिंग क्लिप्स। ठीक है, आपके पास का गियर शाफ्ट, आपको पता है गियर जिनमें गियर्स फिट किए जाते हैं उनको गियर शाफ्ट कहा जाता है। की स्टॉक्स, की स्टॉक्स यहाँ बोले, की स्टॉक नहीं है। की क्या होता है? एक हिस्सा होता है। जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूं, व्हाट डू मीन बाय की। जैसे समझिए, अगर हमें एक एक ही आपके पास रॉड है या शाफ्ट है, इस शाफ्ट में हमको एक गियर को फिट करना है। ठीक है, अब ये जो है, ये है आपका नंबर 2, ये है आपका गियर। इस गियर को हमको क्या करना है? इस शाफ्ट में फिट करना है। अगर इसको हम ऐसा थोड़ा सा देखें, गियर का शेप दे दें थोड़ा सा, ये हो गया गियर। इस गियर को हमको क्या करना है? इस शाफ्ट के ऊपर फिट करना है। अब कैसे फिट करोगे? आप डायरेक्टली इसमें फिट कर दोगे, तब क्या होगा? फिट होने के बाद जब ये इसमें फिट हो जाएगा इस तरह से, तब क्या करेगा? फिट होने के बाद एक चांसेस रहते हैं कि जब हम शाफ्ट को रोटेट करेंगे या जब हम गियर को रोटेट करेंगे, तो ये दोनों मेटल्स वर्क पीस जो है, ये आप कह सकते हो, ये आपस में स्लिप होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा होगा या यहाँ पे लूज कनेक्शन होगा, यहाँ पे लूज फिटिंग होगी, ठीक है, तब क्या होगा? अगर लूज फिटिंग होगी या पावर हमारा हाई पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब क्या होगा? यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस, स्लिपिंग की चांसेस स्लिपिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब ये जो है पावर लॉस करेगा, यहाँ पे क्या करेगा? लॉस करेगा पावर को। अब इस लॉस ऑफ पावर को हम कैसे बचाएं? लॉस ऑफ पावर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक कटिंग बनाते हैं, किसमें? हमारा इसमें कटिंग बना देते हैं इस तरह की, और हमारा जो गियर है, इसमें शाफ्ट है, इसमें भी हम इस तरह की कटिंग बना देते हैं। ठीक है, इन कटिंग के बीच में हम क्या करते हैं? अगर हम इसको एक नया डायग्राम में आपको बना के बताऊं, मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट है। ठीक है, ये आपकी शाफ्ट है, इसमें हम इस तरह की कटिंग बना लेते हैं। और अगर मान के चलिए ये आपका गियर है, ये गियर इसमें फिट कर दिया हमने। ठीक है, ये कुछ इस तरह का रहता है, ये गियर हमने फिट कर दिया। अब ये जब गियर फिट हो गया आपस में, तब ये जो बीच में गैप दिख रहा है, इस गैप में हम क्या करते हैं? एक इस तरह की होती है, की कहना चाहिए, एक छोटी सी मेटल का पीस होता है, इसको हम की बोलते हैं। इस तरह का रहता है ये। इस छोटे से मेटल के पीस को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे फिट कर देते हैं इस जगह पे, और ये क्या करता है? इस जगह को भर देता है। जैसे ही जगह को भर देगा, तब क्या होगा? किसी भी कंडीशन में आप किसी भी तरह से फोर्स लगाओ, चाहे आप इस तरफ से इस तरफ फोर्स लगाओ, चाहे चाहे गियर में फोर्स लगाओ, चाहे शाफ्ट में फोर्स लगाओ, तो आपका कभी भी स्लिपिंग नहीं होगा। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। ये जो है की क्या करती है? एक दूसरे को, शाफ्ट को और गियर को लॉक कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है, ये जो लॉकिंग पार्ट होता है, इसको इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं की। ठीक है, ये हो जाता है आपका की। क्लियर हुआ की, है ना?
तो ये कहलाता है आपका की स्टॉक का मतलब, यहाँ पे की स्टॉक मतलब बहुत सारी अगर रखी हो तो उनको की स्टॉक बोलेंगे, है ना। शब्द है की का मतलब ये होता है एक प्रकार से लॉक करने वाला। शिफ्टिंग एंड ब्रेक लीवर्स, आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक्स को शिफ्ट करने के लिए एक लीवर्स होते बड़े बड़े आर्म्स लगे होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं रेलवे ट्रैक को शिफ्ट करते हैं। एक छोटा सा कमरा बना होता है जहां पे बहुत सारे लीवर्स लगे होते हैं, या आपके ब्रेक के लीवर्स होते हैं। इस तरह के लीवर्स किससे बनते हैं, इस तरह के स्टील से बनते हैं। स्मॉल एक्सेल को छोटे एक्सेल्स होते हैं, और मीडियम फोर्जिंग छोटे साइज की फोर्जिंग। फोर्जिंग मतलब हम क्या करते हैं मेटल को प्लास्टिक स्टेट में ला करके एक शेप चेंज करते हैं। तो छोटे साइज की या मीडियम साइज की जो भी फोर्जिंग बनती है वो इस मटेरियल से बनती है, इस ग्रेड ऑफ स्टील से बनती है। अब आ जाते हैं नंबर 2, क्लासिफिकेशन नंबर 2 में बात करें, स्टील कंटेनिंग 0.45 टू 0.55%। ठीक है, तो आप देख रहे हो 0.10% के डिफरेंस पे हमने इसको क्लासिफाई किया, डिवाइड किया। इट इज हैविंग अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 1000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, उसके बाद अब इसके यूजेस भी है, वो हैवी यूज में हम इसको यूज कर सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स दोज आर सब्जेक्टेड टू शॉक्स एंड हैवी रिवर्सल स्ट्रेस। अब यहाँ आप सोचेंगे शॉक्स क्या होता है, शॉक्स मतलब इम्पैक्ट लोड, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। इम्पैक्ट लोड जहां पे हम फोर्स लगाते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन फोर्स जो होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई इंटेंसिटी होती है, उसी को कहा जाता है इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक हैवी रिवर्सल स्ट्रेस। जब हम किसी मटेरियल में फोर्स लगाएंगे या लोड अप्लाई करेंगे इस तरह से हाई लो, तो इसकी वजह से कैसा लोड है, ये रिवर्सल लोड है। ये जो है ये कैसा लोड है, रिवर्सल लोड, रिवर्सल लोड है। और इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल में रिवर्सल स्ट्रेस डेवलप होगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन जहां पे रिवर्सल लोड लग रहा है और उनकी वजह से रिवर्सल स्ट्रेस डेवलप होती है मटेरियल में। रिवर्सल स्ट्रेस मतलब क्या है, जो फोर्स बढ़ता है, जब फोर्स मैक्सिमम होता है फिर मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है, इसकी वजह से स्ट्रेस भी है, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, इसी की वजह से इसको कहा जाता है रिवर्सल स्ट्रेस। तो ऐसे एप्लीकेशंस में हम इस तरह के स्टील का यूज करते हैं जहां पे 0.4 से 0.45 से लेकर के 0.55% ऑफ द कार्बन एप्लीकेबल होता है। अब जैसे इसके एप्लीकेशंस कैसे, रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप, रेलवे जो आपकी कोचेस के एक्सेल होते हैं उसके ऊपर कंटिन्यूअसली लोड जो है वो चेंज होता रहता है, बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। तो रिवर्सल लोड हो गए यहाँ पे, तो उसकी वजह से रिवर्सल स्ट्रेस लगेगी। ठीक है, एक्सल्स, कुछ एक्सल्स होते हैं। क्रैंक पिन, क्रैंक पिन जो आपकी पिस्टन में आपने देखा होगा, क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसमें पिन लगी रहती है, उसको कहते हैं क्रैंक पिन। ठीक है, उसके बाद स्प्लाइन शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट। अब क्रैंक शाफ्ट तो आपको पता है, स्प्लाइन शाफ्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर से हमको वैसे करना पड़ेगा। एक ब्लैक स्क्रीन में आपको बता देता हूं मैं कि स्प्लाइन शाफ्ट, जो शाफ्ट आपने देखी, शाफ्ट इस तरह की सिंपल शाफ्ट होती है, इसको कहते हैं सिंपल शाफ्ट या शाफ्ट कहते हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे इस तरह से कट बना देते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं कट बना देते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे कट बना देते हैं ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इसका सरफेस रहेगा वो कैसा बन जाएगा, इस तरह का जो सरफेस है इसका आउटर हिस्सा कैसा बन जाएगा, ऐसा उठा हुआ बन जाएगा। थोड़ा सा मैं एक फिगर जो है वो सही नहीं बन रहा हाथ से। तो ये जो है इसको कहा जाता है स्प्लाइंट्स, ये जो है। ठीक है, इस तरह की जो पट्टियां ऊपर से निकल जाती हैं इनको कहते हैं स्प्लाइन, ये कहलाती है स्प्लाइन, स्प्लाइन शाफ्ट। ठीक है, तो इस तरह की कटिंग करने से इस तरह के जो उठे हुए हिस्से बनते हैं इनको कहते हैं स्प्लाइंस। अब इनका काम क्या, इनका काम ये है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई भी मशीन पार्ट को आपको फिट करना है, जैसे मान लीजिए गियर कोई फिट करना, तो गियर्स में भी हम क्या करते हैं इस तरह की कटिंग बना देते हैं बहुत सारी, और कटिंग बनाने के बाद इसको डायरेक्टली इसमें हम लॉक कर देते हैं। तो ये क्या करता है, स्लिप नहीं होता है, स्लिप को ये स्टॉप करता है, जब स्लिप नहीं होने देता ये स्लिप को ये रोकता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका स्प्लाइंट शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हो गया स्प्लाइन शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ये तो आपको क्रैंक शाफ्ट तो आपको पहले मैं बता चुका हूं। अब आ जाते हैं नंबर 3 क्लासिफिकेशन में, स्टील कंटेनिंग 0.6 to 0.7% of the carbon. It is having a tensile strength of 1230 Newton per mm square and a hardness of 400 to 450 BHN. 400 से 450 ब्रेनल हार्डनेस नंबर की हार्डनेस इस मटेरियल में, स्टील में डेवलप हो जाती है। ठीक है, जैसे कार्बन का परसेंटेज हम 0.6 से 0.7 के बीच में रखते हैं। सच स्टील्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रॉप फोर्जिंग डाई। ठीक है, डाई ब्लॉक, कचेस, डिस्क प्लेट, पंचेस, सेट स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू एंड वॉल्व्स, कुशन रिंग, थ्रस्ट वॉशर। ये इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, तो मैं एक एक करके बता देता हूं आपको क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है। ड्रॉप फोर्जिंग का मतलब होता है
जैसे आपने चिजल बनाया था तो हमने क्या किया था, फोर्जिंग ऑपरेशन किया था। आपने वर्क पीस को क्या किया था, वर्क पीस को रेड हॉट करके प्लास्टिक स्टेज में ला करके उसको हैमर करके फोर्ज किया और एक पर्टिकुलर शेप देने की कोशिश करी, चिजल की शेप देने की कोशिश करी। लेकिन अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है तो उस कॉम्प्लेक्स शेप को हम हाथ से या मैनुअली नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्जिंग मशीन का यूज करना पड़ता है। और उसको, उस मशीन का नाम होता है ड्रॉप फोर्जिंग मशीन। हम क्या करते हैं, पंच होता है और डाई होता है, उस पंच और डाई के बीच में हम क्या करते हैं, फोर्जिंग करते जाते हैं बार बार, जिससे क्या होता है, शेप जो है वो उसका जनरेट होता है। जैसे कि आपको क्रैंक शाफ्ट बनाना है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट बनाना है, या आपको पिस्टन बनाना है, या आपको कनेक्टिंग रॉड बनाना है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स किससे बनते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग मशीन से बनते हैं या ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस से बनती है। उनकी जो डाई होती है, जिस शेप का बनाना है वो उसी को कहा जाता है डाई। मतलब एक पर्टिकुलर शेप होता है, जिस शेप का हमको कंपोनेंट बनाना होता है उसको कहा जाता है डाई, ठीक है। उसके बाद उसी का यूज करते हैं ड्राई ब्लॉक, उसको कहते हैं डाई ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। क्लच डिस्क, डिस्क प्लेट जो होती है आपकी, देखा होगा आपने, डिस्क ब्रेक जो होता है उसमें डिस्क लगी होती है, स्टील की डिस्क लगी होती है, तो वो भी किसकी बनी होती है, ऐसे मटेरियल की बनी हुई होती है। उसके बाद लिखा हुआ पंचेस। पंचेस मतलब क्या होता है, पंच एक पेन की तरह होता है, छोटा सा, एक छोटा समझिए पेन का शेप होता है, छोटे पेन के जैसा शेप होता है, पॉइंटेड रहता है और ये पूरा स्टील का होता है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, जैसे आप वर्कशॉप में जब कई मेटल पे वर्कपीस वर्क करते हैं, तो किसी मेटल्स पे आप ड्रिलिंग करना चाहते हैं, तो मान लीजिए इस तरह का एक ब्लॉक है जिसपे आपको ड्रिल करना है, तो ड्रिल करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, छोटा सा पॉइंट बना करके हम एक पंच मारते हैं, यहाँ पे छोटा सा पंच कर देते हैं, जिससे कि एक स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल छोटा सा होल बन जाता है, जो क्या करता है, हमारे ड्रिल बिट को यहाँ पे होल्ड करने के लिए काम आता है। जैसे अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो आपका जो ड्रिल बिट है वो कहीं यहाँ वहां ना भागे, इसीलिए छोटा सा हम होल करते हैं। तो पंचिंग जो है एक छोटा सा पॉइंट बनाने के लिए हमारे मेटल के वर्क पीस में, याद रखिए मेटल के वर्क पीस में जनरली हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, और जगह भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेटल वर्क पीस में पंचेस का यूज किया जाता है, ठीक है। ये कहलाते हैं पंचेस, जिनसे हम क्या करते हैं, छोटा सा या टाइनी कह सकते हैं, टाइनी होल बनाने की कोशिश करते हैं, होल नहीं कहना चाहिए, टाइनी पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट स्क्रू। अब सेट स्क्रू क्या होता है, सेट स्क्रू एक ऐसा स्क्रू होता है, स्क्रू तो आपने सबने देखा है, लेकिन सेट स्क्रू एक ऐसा स्क्रू होता है जो कि हमको हेल्प करता है उस स्क्रू के अंदर दूसरा स्क्रू फिट करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक वुडन का ब्लॉक है, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे एक होल कर दिया हमने, अब इस होल करने के बाद हम चाह रहे हैं इसमें एक स्क्रू कसना, लेकिन स्क्रू का साइज बड़ा है, या हम चाहते हैं कि बार बार हम स्क्रू को निकाल सके और फिट कर सके, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सेट स्क्रू फिट कर देते हैं। इस तरह का सेट स्क्रू होता है, इसको कहते हैं सेट स्क्रू। इस सेट स्क्रू का काम ये रहता है, ये सेट स्क्रू क्या करता है, ये इसके बाहर भी थ्रेड होती है और इसके अंदर भी थ्रेड होती है, तो बाहर वाली जो थ्रेड होती है इस वुडन ब्लॉक में फिट हो जाती है, वुडन ब्लॉक में फिट हो जाती है, और जो अंदर की थ्रेड होती है वो क्या करती है, हमारे जो हम स्क्रू उसमें कसना चाह रहे हैं इस स्क्रू को इसके अंदर फिट कर देती है। तो ये जो है इस तरह का कहा जाता है सेट स्क्रू। सेल्फ, उसके बाद है सेल्फ टैपिंग स्क्रू। अब सेल्फ टैपिंग स्क्रू, स्क्रू तो आपने सुना है, बट यू मीन बाय सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ टैपिंग स्क्रू का मतलब होता है जैसे इस तरह का स्क्रू है ना, ये आपने स्क्रू सबने देखा, स्क्रू इस तरह का होता है, इसमें थ्रेड बनी होती है। लेकिन सेल्फ टैपिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ टैपिंग का मतलब होता है जैसे हम वुड में या लकड़ी में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं और ड्रिल आपका स्क्रू ड्राइवर से हम क्या करते हैं, स्क्रू को कस देते हैं, लेकिन आप कभी उसमें ड्रिल नहीं करते, क्योंकि वुड जो होता है सॉफ्ट होता है, और वो क्या करता है, स्क्रू क्या करता है, अपने आप थ्रेड बनाता है। स्क्रू क्या करता है, थ्रेड मेकिंग करता है किसमें, वुड में, ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह का जो स्क्रू होता है जो खुद थ्रेड बनाता है अपने, जिसमें हम इसको टाइट कर रहे हैं या लॉक कर रहे हैं, वो उस मटेरियल पे थ्रेड बनाता है, तो उस तरह के स्क्रू को क्या कहेंगे हम, सेल्फ टैपिंग स्क्रू। टैपिंग शब्द जो है, टैप का मतलब होता है एक डिवाइस जो क्या करता है, थ्रेड बनाता है, थ्रेड मेकिंग टूल होता है, उसको कहते हैं टैप, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैपिंग। जहां पे हम, जिससे हम थ्रेड बनाते हैं उसको कहा जाता है टैपिंग करना। क्लियर। उसके बाद वॉल्स आपको पता है, कुशन रिंग क्या होता है, थ्रस्ट वॉशर क्या होता है। कुशन रिंग एक रिंग होता है, जैसे आपका एक जनरल सिंपल रिंग होता है, इस तरह का रिंग होता है, समझिए एक रिंग या वॉशर आप कह सकते हो। ये यहाँ से ब्रेक्ड होता है, दो हिस्सों में टूटा होता है, यहाँ से ये ज्वाइंट नहीं होता, तो इसी को कहा जाता है क्या, कुशन रिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर, एक हिस्सा ऊपर उठा रहता है इस तरह से, और एक हिस्सा नीचे इस तरह से नीचे रहता है। थोड़ा सा इसको फिगर को आप अगर इमेजिन करें 3D में, तो ये हिस्सा ऊपर उठा रहता है और ये हिस्सा नीचे तरफ रहता है, मतलब ये एक सरफेस पे नहीं होते, इसको कहा जाता है कुशन रिंग। फिर उसके बाद थ्रस्ट वॉशर, जहां पे थ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रहा है और बियरिंग्स लगी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, थ्रस्ट वॉशर का यूज करते हैं। वॉशर मतलब सिंपल एक इस तरह का वॉशर होता है जिसमें होल होता है, इसको कहा जाता है थ्रस्ट वॉशर।
क्लियर इतनी चीजें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इसके फिगर्स बने हुए हैं जो मैंने अभी आपको सारे चीजें बताई, इनके यहाँ पे डायग्राम बने हुए। कनेक्टिंग रॉड आप देख चुके हो, उस तरह की कनेक्टिंग रॉड होती है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग क्लिप्स, ये आपने जनरली देखे होंगे, आपकी पंचिंग मशीन होती है, जितने भी आपकी हैंड पंचिंग मशीन या आपके क्लैंप होते हैं जो आपके क्लॉथ में लगाते हैं क्लैंप, उनमें लगी होती है। कई जगहों पे आपको इस तरह की स्प्रिंग देखने को मिलेगी, जो जैसे कुछ आपके जिम में लगे होते हैं डिवाइस, हैंड डिवाइस होते हैं, जिससे हम हाथ को प्रेस करते हैं, तो उस तरह के उस जगह पे इस तरह की चीजें लगी होती, स्प्रिंग क्लिप्स लगी होती हैं, ठीक है। ये इस रेंज ऑफ कार्बन के परसेंट स्टील से बनती हैं। फिर उसके बाद गियर शाफ्ट, गियर के कुछ शाफ्ट होते हैं, उनको भी बनाया जाता है इससे। की स्टॉक, यहाँ पे ये बना हुआ की, जो मैंने अभी आपको की बताई थी, शाफ्ट को और गियर को आपस में लॉक करने के लिए की बनाई जाती है। तो आपको देखने को मिल रहा है इस तरह की कई तरह के, कई शेप के आपके यहाँ पे की बने हुए हैं, दिखने को मिल रहे हैं आपको। ये सारे क्या है? की है। स्टॉक का मतलब इकट्ठा है, बहुत सारे लगा दिए, इसलिए इसको हमको स्टॉक बोल रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ की समझें तो यहाँ पे आपको सर्कुलर भी दिख रहा है, आपको ये ट्रेपेजोइडल टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आपको, फिर आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, कुछ ये भी रेक्टेंगल है, कुछ हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है। तो ये अलग अलग शेप्स के आपको देखने को मिल जाते हैं, डिपेंड करता है हमारे किस तरह का एप्लीकेशन है। ये कहलाते हैं हमारे की। उसके बाद है शिफ्ट एंड ब्रेक लीवर्स। इस तरह के लीवर्स कई जगहों में आपने देखे होंगे, आपके ऑटोमोबाइल में, बाइक में लगे होते हैं, साइकिल्स में लगे होते हैं। इनके लीवर्स जो होते हैं वो इस तरह की स्टील से बनते हैं। फिर उसका स्मॉल एक्सल्स, छोटे एक्सल होते हैं, कुछ जगहों पे लगाए जाते हैं, उनको इससे बनाया जाता है। तो इतने तरह के एप्लीकेशन है 0.3 टू 0.45% ऑफ द कार्बन के। नेक्स्ट देखिए 0.45 टू 55% ऑफ द कार्बन रेलवे एक्सल बनते हैं। क्रैंक पिन बनती है, जैसे क्रैंक शाफ्ट जो होता है उसमें एक पिन लगाई जाती है, उसको कहते हैं हम क्रैंक पिन, जो क्या करता है? लॉक करता है क्रैंक को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्लाइन शाफ्ट। ये देखिए, यही स्प्लाइन शाफ्ट मैं आपको बता रहा था। स्प्लाइन शाफ्ट का मतलब ये है, क्या करता है? इस तरह से कटिंग कर देते हैं हम इसमें, है ना, इस तरह की कटिंग कर देते हैं। इन्हीं को कहा जाता है स्प्लाइंस। और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे किसी दूसरे पार्ट को, ऑब्जेक्ट को इसमें फिट करने के लिए, जैसे कि गियर हो गया, या दूसरा आपका कोई बड़ा कोई एक प्लेट को फिट करना है, आपको हब को फिट करना है ना, हब। इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको उसमें फिट करना होता है, तो वहां पे हम जनरली इनका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टील कंटेनिंग 0.6 टू 0.7% ऑफ द कार्बन। अब यहाँ पे और आपकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। ये है ड्रॉप फोर्जिंग डाई। यहाँ देखिए आपकी कनेक्टिंग रॉड बनाने के लिए यहाँ पे डाई बनी हुई है, ये 1 2 3 4 ये सब डाई बनी हुई है। ये डाई में क्या करते हैं? हम मशीन से ऊपर फोर्स करते हैं, हाई प्रेशर से उसको फोर्स करते हैं, और हैमरिंग कर करके बार बार एक अलग अलग शेप, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर आप देखिए 4 नंबर, इस तरह से ये आपकी कास्ट, आपकी फोर्जिंग जो है, ये कनेक्टिंग रॉड की फोर्जिंग बन के निकल जाती है। डिस्क प्लेट देखी होगी आपने। ये जो डिस्क प्लेट आपके ऑटोमोबाइल में लगी होती है, 2 व्हीलर्स में भी होती है, 4 व्हीलर्स में भी होती है, जो स्टील प्लेट की बनी होती है, ये इस ग्रेड ऑफ स्टील की बनती है। फिर उसके बाद पंच, मैंने अभी आपको बता दिया पंच का काम क्या होता है। छोटा सा पॉइंट बनाने के लिए किसी मेटल के वर्क पीस पे छोटा सा पॉइंट बनाने के लिए, ताकि हम उसको ड्रिल कर सके इजिली, या उसको पॉइंट आउट कर सके, या मार्किंग करने के लिए भी हम पंचेस का यूज करते हैं कि कहाँ हमको सेंटर बनाना है किसी चीज का, ठीक है। उसके बाद ये सेट स्क्रू हो गया। ये मैंने आपको बताया था, सेट स्क्रू हम क्या करते हैं? वुड में इसको लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप इसमें तो अंदर थ्रेड नहीं बनी, इसके अंदर भी थ्रेड होती है, तो आप क्या कर सकते हो? बाहर भी इसको कस सकते हो और अंदर भी इसको कस सकते हो। ये कहलाते हैं सेट स्क्रू। नेक्स्ट सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ये देखिए स्क्रू तो आपने सब लोगों ने देखा, स्क्रू क्या होता है आपने देखा होगा, लेकिन सेल्फ टैपिंग का मतलब यहाँ पे होता है, ये जो आपको शार्प थ्रेड दिख रही है, क्या करती है? वुड के अंदर अपने आप थ्रेड बनाती है ना। हम किसी चीज को कसते हैं या लॉक करते हैं तो वहां पे थ्रेड में कसा जाता है, लेकिन लकड़ी में जब हम इसको कसते हैं या किसी ऐसी प्लास्टिक में कसना है हमको, तो हमें वहां थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं। ये क्या करता है? स्क्रू खुद ही थ्रेड बनाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू। कुशन रिंग, यहाँ देखिए कुशन रिंग, ये मैंने आपको दिखाया था अभी। ये कैसा रहता है? बीच से ब्रेक्ड होता है। यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा ध्यान देखेंगे, यहाँ से टूटा हुआ है ये अलग अलग हिस्सों में, और एक हिस्सा क्या है? ऊपर तरफ है, और एक हिस्सा नीचे तरफ है। तो थोड़ा सा ये सरफेस जो है इनके ऊपर और नीचे होता है, जो क्या करते हैं? लॉक करने में हेल्प करते हैं या टाइट करने में हेल्प करते हैं। थ्रस्ट वॉशर, वॉशर आप सबने देखा होगा, वॉशर लगा होता है कई जगह, लेकिन वॉशर जो होते हैं, थ्रस्ट वॉशर मतलब हैवी वॉशर, जहां पे हमको थ्रस्ट फोर्स को बियर करना है, इसको हम क्या करते हैं? बेयरिंग के बाजू में फिट करते हैं कई बार। तो ये हो गए आपके मीडियम कार्बन स्टील के क्लासिफिकेशंस।